सवाल नंबर 1, रविवार को तुलसी के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करता है। सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी पर कोई पुल क्यों नहीं बना है। सवाल नंबर 3, छोटी सी पटरी इतनी भारी ट्रेन को कैसे संभाल लेती है। सवाल नंबर 4, शाहरुख खान अपने घर को प्लास्टिक से क्यों नहीं ढकते हैं। सवाल नंबर 5, छिपकली या सांप शिकार को चबा के क्यों नहीं खाते हैं। सवाल नंबर 6, बंदूक से गोली टारगेट निशाने से ऊपर क्यों दागते हैं। सवाल नंबर 7, आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। सवाल नंबर 8, लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है। सवाल नंबर 9, अमेरिका के नासा में टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों लगी है। और सवाल नंबर 10, लड़कियां आपस में क्या बातें करती है। सवाल नंबर 1, रविवार को तुलसी के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसको पूजनीय उसके महान गुणों ने ही बनाया है। रविवार का दिन तुलसी भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित करती है तथा उसके ध्यान सेवा में होती है, उसमें विघ्न न आए। इस कारण हिंदू धर्म में रविवार को तुलसी की जल, दीप अथवा किसी भी प्रकार की सेवा और पूजा की मनाही होती है। इसके अतिरिक्त रविवार, एकादशी, संक्रांति व संध्या काल में कभी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी पर कोई पुल क्यों नहीं बना है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेजन नदी सैकड़ों असाधारण जीव जंतुओं का घर है। अमेजन नदी कम आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को प्राथमिकता दी जाती है। इंसानी विघ्न कम मात्रा में रखने के लिए इस नदी पर पुल नहीं बनाए जाते। अब ज़्यादातर लोगों को नदी पार करने के लिए फेरी का सहारा लेना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से धनी अमेजन में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित जीवन देने के लिए इस नदी में नाव और फेरी का ही इस्तेमाल होता है और पुल नहीं बनाए जाते। सवाल नंबर 3, छोटी सी पटरी इतनी भारी ट्रेन को कैसे संभाल लेती है। दरअसल बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली पटरी सचमुच इस्पात की बनी होती है जो बहुत ही मजबूत और जंग रहित तथा जल्दी खराब होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही इसे इस तरह से बिछाया जाता है कि लोहे की होते हुए भी यह रबड़ की तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है जो आवश्यकता अनुसार ऊपर भी उठ सकती है और कुछ नीचे भी दब सकती है। इसका ऊपरी हिस्सा तो बिल्कुल खुला रहता है लेकिन इसका निचले हिस्सा मजबूत बोल्टों के साथ बिल्कुल कसा होता है। इस प्रकार पटरियों का समूचा जाल गिट्टियों पर बिछाई गई लकड़ी या सीमेंट के मजबूत स्लीपरों पर रखा रहता है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर सर्दी हो या गर्मी गाड़ी चलते समय होने वाले कंपन और पटरियों के फैलने तथा सिकुड़ने के समय भी उनका संतुलन बिल्कुल बना रहता है। इसलिए पटरी इतनी भारी ट्रेन को भलीभांति संभाल लेती है और उसे जल्दी गिरने नहीं देती है। सवाल नंबर 4, शाहरुख खान अपने घर को प्लास्टिक से क्यों ढकते हैं। दरअसल मुंबई में जब कई दिनों तक बारिश होती है तो शाहरुख खान अपने घर को सुरक्षा एहतियात के तौर पर अपने घर को प्लास्टिक की चादर से ढक लेता है। शाहरुख खान हर साल बारिश आने पर ऐसा ही करता है। सवाल नंबर 5, बंदूक से गोली टारगेट निशाने से ऊपर क्यों दागता है। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी वस्तु जमीन के तरफ खिंचती है। जब बंदूक से गोली निशाने के तरफ चलाई जाती है तब प्रेशर के साथ गोली टारगेट के तरफ जाती है जो कि 100 से 200 मीटर होता है। तब गोली का प्रेशर थोड़ा कम ही जाता है जिसके कारण गोली थोड़ा सा नीचे हो जाती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तब गोली थोड़ा सा टारगेट से नीचे चला जाता है जिसके कारण बंदूक से गोली टारगेट निशाने से ठीक थोड़ा ऊपर किया जाता है। सवाल नंबर 6, आत्मा ना जन्म लेते ना ही मरती है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। दरअसल आत्मा ना जन्म लेते ना ही मरते लेकिन शरीर तो जन्म लेता है और मरता है, इसलिए जनसंख्या तो बढ़ सकती है। आत्मा अनंत संख्या में है, उनमें से बहुत आज भी अपने योग्य देह के लिए प्रतीक्षारत है। आत्मा भी विकासमान होती है। आत्मा और चेतना दोनों एक ही बात है। पेड़ से जो चेतना विकसित हो जाती है वह कीट योनि में प्रवेश कर जाती है। जो कीट योनि से विकसित हो जाते हैं वह पशु पक्षियों की योनियों में आ जाते हैं और जिनकी चेतना पशु पक्षियों की योनियों से विकसित हो जाती है वह मानव देह में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जो मानव जीवन में रहकर अपनी चेतना को चरम विकास तक ले जाते हैं वह मानव योनि के पार चले जाते हैं। सवाल नंबर 7, लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाते हैं। दरअसल शरीर में होने वाले आंतरिक और बाह्य परिवर्तन कुछ हार्मोन्स के बनने के कारण विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण का होना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रेरित करता है। लड़कियों के संदर्भ में एक अनाज 100 बीमार वाली हालत रहती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कोई एक जो शरीफ, सच्चा और प्यार भरा सहयोगी स्वभाव रखता हो को लड़की अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। सह शिक्षा के कारण लड़कियों से दोस्ती स्वाभाविक है। अब उनमें से किसी एक से दोस्ती गहरी हो जाती है और वह दोस्ती वर्षों तक साथ प्रेमपूर्ण तरीके से चलती रहती है, तब उसे बॉयफ्रेंड नाम दे दिया जाता है। बॉयफ्रेंड बनाना खुशी की अनुभूति कराता है
तन और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है। नया सवेरा, नया उजाला, नई आशा, नई उमंग का संचार बॉयफ्रेंड बनाने का कारण बन जाता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को किशोर व्यवस्था की दहलीज पार करते ही आत्मनिर्भर बनने, खुद अपना जीवन साथी चयन करने की सलाह देते हैं। बिना बॉयफ्रेंड बनाए जीवन साथी का चयन संभव नहीं है। सवाल नंबर 8, अमेरिका के नासा में टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों लगी है? दरअसल टीपू सुल्तान ने 17वीं सदी में रॉकेट का विकास किया था, जिसने जंग में अंग्रेजों का हार का स्वाद चखाया था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनकी सेना ने एंग्लो मैसूर जंग के दौरान पहली हथियारबंद रॉकेट बनाई थी। टीपू सुल्तान के इस हथियार को देखकर ही अंग्रेजों ने रॉकेट की खोज की। टीपू सुल्तान और उनकी सेना के योगदान की वजह से नासा में सेना की तस्वीर भी लगी है। 17वीं सदी में हुए एंग्लो मैसूर जंग के दौरान टीपू सुल्तान और उनकी सेना ने इस रॉकेट का इस्तेमाल किया था। यह रॉकेट आज के अंतरिक्ष भेजे जाने वाले रॉकेट से बिल्कुल अलग थे। इनका इस्तेमाल जंग के मैदान में होता था। मेटल ट्यूब के अंदर बारूद भरकर एक छोर से बंद किया जाता था और दूसरे छोर को गैस के प्रयोग से चलाया जाता था। इन रॉकेट में सिर्फ बारूद ही नहीं बल्कि तलवारें भी होती थी। तलवार के इस्तेमाल से सेना एक तीर से 2 तीर निशाने लगाती थी। तलवार से रॉकेट की स्थिरता मिलती थी और उड़न के अंत में दुश्मनों को मार गिराने वाली हथियार रॉकेट के गिरने की वजह से भी विरोधियों के सैनिक मारे जाते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। इस हथियार से उन्होंने कई जंगें जीती थी। सवाल नंबर 9, लड़कियां आपस में क्या बातें करती है? दरअसल इस सवाल का जवाब हम आपको अपने एक महिला मित्र से पूछकर बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़की अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। आप भी सोच रहे होंगे कि लड़कियां आखिर ऐसी क्या बात करती है जो कि ख़त्म नहीं होती है। दरअसल वो इस प्रकार है। नंबर 1, लड़कियां जब भी मिलती है तो फैशन ट्रेंड के बारे में बात जरूर करती है। नंबर 2, लड़कियां बात बात में अपनी लास्ट शॉपिंग का जिक्र या कहीं चल रही सेल के बारे में बातें करती हैं। नंबर 3, इसके अलावा वह जो भी कुछ खरीद के लाती है उसके बारे में बातें शेयर करती है। नंबर 4, 2 फीमेल फ्रेंड जब आपस में मिलती है तो वह अपनी किसी ट्रिप के बारे में एक बार बात जरूर करती है जो उनकी सबसे यादगार ट्रिप हो रही है। नंबर 5, लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, इसलिए वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से हर छोटी बात बता देती है। नंबर 6, किसी लड़के पर क्रश है या कोई लड़का उन्हें पसंद आया, वह सब कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। नंबर 7, हर लड़की का कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है तो वह अपने रिलेशनशिप के बारे में भी खुलकर बात करती है। नंबर 8, लड़कियां जब भी अपने फ्रेंड से मिलती है तो बात बात पे किसी न किसी की बुराई या चुगली जरूर करती है। सवाल नंबर 10, छिपकली या सांप शिकार को चबा के क्यों नहीं खाते हैं? दरअसल छिपकली, सांप आदि अपना शिकार चबाते नहीं हैं परंतु निगल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना उसी प्रकार की होती है। इन प्राणियों के पास या तो दांत होते ही नहीं है या जो दांत होते हैं वह चबाने के उपयुक्त नहीं होते हैं। इस कारण यह प्राणी भोजन वस्तु को चबाने में असमर्थ रहते हैं और अपने शिकार को निकल जाते हैं। उनके मुंह, जीभ और जबड़े की संरचना भी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके द्वारा उन्हें भोजन निकलने में सहायता मिलती है और भोजन को निकलने में कोई असुविधा नहीं होती और कई बार यह अपने मुख से भी बड़े प्राणियों को बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सारे सवालों का जवाब देने में हम समर्थ नहीं हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।